क्या होगा अगर आप चीजों और बॉक्सेस के अंदर आने वाले इस सिलिका जेल के पैकेट को खा लें? आखिर क्यों मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड क्यों बनी होती है? मार्स का कलर रेड यानी लाल ही क्यों होता है? क्यों गूगल ने इमेज टैब को मजबूरी में आके लॉन्च किया था? और आखिर वो कौन सी कंट्री है जहां आपको कम से कम 2 शादियां तो करनी ही पड़ती हैं? जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। फैक्ट नंबर 20, व्हाई डिड गूगल एडेड इमेजेस टैब सर्चेस? दोस्तों, गूगल ने सर्च इमेज ऑप्शन 2000s में ग्रैमी अवार्ड्स फंक्शन के बाद ऐड किया था। इस टैब को ऐड करने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में ग्रैमी अवार्ड्स फंक्शन में जेनिफर लोपेज ने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी, जिसको लोगों ने गूगल पर बहुत सर्च किया था और इतना ज्यादा सर्च किया कि फिर गूगल ने अलग से एक इमेजेस के टैब को लॉन्च कर दिया। नंबर 19, मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड्स क्यों बने होते हैं? आईपीएल के तो सभी दीवाने होते हैं और पूरे साल आईपीएल सीजन का वेट भी करते हैं। सभी की अपनी पसंदीदा टीम होती है और उन्हीं में से एक टीम है मुंबई इंडियंस। लेकिन क्या आपको मुंबई इंडियंस की ड्रेस पर बने हुए इस ब्लेड के पीछे की कहानी पता है? असल में दोस्तों, शुरुआत में इस टीम का नाम मुंबई इंडियंस की जगह मुंबई रेजर्स रखा गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इस नाम को रेजर से बदलकर इंडियंस करने का सजेशन दिया ताकि टीम में इंडिया की फीलिंग आ सके, जिसके बाद लोगों में रेजर के साथ इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर्स को भी ऐड कर दिया गया था। नंबर 18, मार्स का कलर रेड क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेनेट मार्स का सरफेस रेड यानी लाल ही क्यों होता है? इसका रीजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, प्लेनेट मार्स पूरी तरह से आयरन रस्ट यानी जंग से कवर्ड है, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस रेड नजर आता है। नंबर 17, यूनिक स्टेयरकेसेस ऑफ हैदराबाद। दोस्तों, ये जो तस्वीर में आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये हैदराबाद के एक मेट्रो स्टेशन की है। इन सीढ़ियों पर लिखा हुआ है कि कितने स्टेप्स चढ़ने पर आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। अब दोस्तों, जब कोई चीज बाकी चीजों से हटकर अट्रैक्टिव बनाई जाती है तो हर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता है। इन स्टेयर्स के साथ भी ऐसा ही है। इस स्टेशन पर ज्यादातर लोग एस्केलेटर की जगह इन स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 16, बटरफ्लाई यानी तितली ह्यूमन बॉडी पर क्यों बैठती है? हम सभी तितलियों को पकड़ना चाहते हैं पर पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत बार तो ये तितलियां खुद ही हमारी बॉडी पर आकर बैठ जाती हैं। क्या आपको पता है फूलों पर बैठने वाली तितलियां आखिर हमारी बॉडी पर क्यों बैठ जाती हैं? असल में दोस्तों, ये तितलियां भी मॉस्किटोस यानी मच्छरों की तरह हमारी बॉडी पर खून चूसने के लिए बैठती हैं, लेकिन तितलियों के स्टिंग्स के मुकाबले में ह्यूमन स्किन बहुत मजबूत होती है और इसीलिए ह्यूमंस को बटरफ्लाई के काटने का एहसास तक नहीं होता है। नंबर 15, नोबेल पीस प्राइज के पीछे छुपा रीजन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नोबेल पीस प्राइज नाम किससे इंस्पायर होकर रखा गया था? असल में दोस्तों, ये नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इंस्पायर होकर रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। दोनों में बहुत आयरनी है। नंबर 14, इस वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? क्या आपको वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम पता है? इस दुनिया की सबसे छोटी कंट्री द वेटिकन सिटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्री मैनहट्टन आइलैंड से 120 गुना ज्यादा छोटी है और सिर्फ 2 स्क्वायर माइल्स या 1280 एकड़ में बनी हुई है। नंबर 13, विजुअल इफेक्ट्स की पावर। एक नॉर्मल फिल्म को शूट करके रिलीज कर देने में और विजुअल इफेक्ट्स डालकर फिल्म को रिलीज करने में बहुत फर्क होता है। आप किसी भी वीडियो को बिना विजुअल इफेक्ट्स के साथ देख लीजिए, आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या आप जानते हैं जब विजुअल इफेक्ट्स ज्यादा ट्रेंड में नहीं था तब डायरेक्टर्स मेकअप की मदद से एक्टर्स की बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते थे। अब आप इस वीडियो में सलमान खान की बॉडी बिना विजुअल इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स के साथ देख लीजिए। ये तो मानना पड़ेगा कि विजुअल इफेक्ट्स ने फिल्म इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। फैक्ट नंबर 12, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। क्या आपको अल्ट्रा क्रेपिडेरियन का मतलब पता है? ये सुनने में अजीब लग रहा है, जबकि असल में अल्ट्रा क्रेपिडेरियन उन लोगों को कहा जाता है जो उस बारे में ओपिनियन देते हैं जिसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। आसान भाषा में आप इन्हें अनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। नंबर 11, शहद के पैकेट पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? आपने अक्सर सुना होगा कि शहद जितना पुराना होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि शहद के पैकेट पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी हुई होती है? असल में दोस्तों, जो हनी बाजार में मिलता है वो प्योर हनी नहीं होता है, उसमें पानी मिक्स होता है और एक पर्टिकुलर वक्त के बाद हनी में मिक्स पानी वेपराइज हो जाता है, जिस वजह से हनी जेल की तरह लगने लगता है और लोगों को लगता है कि हनी खराब हो गया है। इसीलिए पानी के वेपराइज होने की डेट को हनी की एक्सपायरी डेट बना दिया जाता है। इसके अलावा कानून के मुताबिक भी हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट डालना मैंडेटरी होता है। नंबर 10, रियल मिकी एंड मिनी। दोस्तों, क्या आपको पता है मिकी और मिनी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट रूसी टेलर यानी मिनी और वेन ऑलवाइन यानी मिकी रियल और रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं। जी हाँ, रूसी और वेन ने 1991 में शादी भी कर ली थी। नंबर 9, एवोल्यूशन इन ह्यूमन बॉडीज। इंसान का एवोल्यूशन एक बंदर से हुआ था। अगर आप शुरुआती ह्यूमन एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान के शरीर में पिछले दशकों में बहुत से बदलाव आए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले वक्त में भी ह्यूमन के शरीर में बहुत से बदलाव आएंगे। जैसे लोगों की हाइट और छोटी हो जाएगी, हेल्थ बिगड़ने लगेगी और सबसे ज्यादा बदलाव आएगा लोगों के कलर कम्प्लेक्शन में। आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का कलर 2050 तक आज के मुकाबले और ज्यादा डल और डाउन हो जाएगा। इंसानों का असली कलर धूप की टैनिंग से ढक जाएगा, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नंबर 8, रियल नेम ऑफ हैशटैग। क्या आप जानते हैं हैशटैग का असली नाम ऑक्टोथॉर्प है। असल में ऑक्टो का मतलब होता है 8 पॉइंट्स या 8 सिंबल्स और थॉर्प का मतलब आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आपको थॉर्प का मतलब पता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। क्या आपको इस दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का नाम पता है? हम आपको बताते हैं।
द जनरल शमन ट्री इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्री है। इस ट्री की टोटल लेंथ 275 फीट और ब्रेथ 36 फीट है। ये ट्री सिक्वाया के नेशनल पार्क में मौजूद है। क्या आप जानते हैं इस ट्री को नीचे से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरह की आग से इस ट्री को कोई नुकसान ना पहुंचे और ट्री प्रिजर्व करके रखा जा सके। नंबर 6, प्लेनेट जो क्लॉकवाइज घूमता है। क्या आप जानते हैं सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वीनस सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ रिवॉल्व करता है और ये प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम का एक राउंड 243 डेज में कंप्लीट कर लेता है, यानी अर्थ के 225 दिन। नंबर 5, एक ऐसी जगह जहाँ 2 शादी करनी ही पड़ती है। क्या आपको पता है एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 2 शादी करना कंपलसरी है। दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका के शहर एरिट्रिया में 2 शादी करना कंपलसरी है और ऐसा न करने पर पनिशमेंट भी मिलती है। असल में एरिट्रिया में विमेन की पॉपुलेशन मैन की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इस शहर में ऐसा अजीब रूल है। वैसे तो लोगों को इस रूल से कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। नंबर 4, यूनिकॉर्न एक नेशनल एनिमल है। यूनिकॉर्न को आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा रियल लाइफ में, लेकिन क्या आपको पता है यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। असल में स्कॉटलैंड के अंदर यूनिकॉर्न को एक रिलीजियस एनिमल माना जाता है और इसकी प्योरिटी और इनोसेंस की वजह से भी इसे नेशनल एनिमल बनाया गया है। जो भी हो, यूनिकॉर्न वाकई बहुत खूबसूरत होता है। नंबर 3, इंपॉर्टेंट मैनर्स एंड एटिकेट्स। क्या आपको कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट मैनर्स और एटिकेट्स पता है? जैसे किसी को भी चाकू हमेशा हैंडल की तरफ से देना चाहिए और किसी के दरवाजे पे लगातार खटखटाना नहीं चाहिए, बल्कि 10 से 20 सेकंड्स के गैप के बाद ही दोबारा नॉक करना चाहिए। और तो और अगर आप किसी के घर जाते हैं तो उनके बेड पर बिना इजाजत के नहीं बैठना चाहिए। वैसे क्या आप इन एटिकेट्स के बारे में जानते थे और इन्हें फॉलो करते थे? नंबर 2, चांद से ज्यादा चौड़ी कंट्री। क्या आपको उस कंट्री का नाम पता है जो मून से भी ज्यादा चौड़ी है? तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। एक रिसर्च से पता चला कि मून का डायमीटर 3400 किलोमीटर है और वहीं ऑस्ट्रेलिया का डायमीटर 4000 किलोमीटर है, यानी ऑस्ट्रेलिया मून से 600 किलोमीटर ज्यादा चौड़ा है। फैक्ट नंबर 1, What will happen if you eat silica gel packet? आपने बहुत सी चीजों के अंदर सिलिका जेल के पैकेट्स देखे होंगे। आप में से बहुतों को लगता होगा कि इस पैकेट में जहर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई जहर नहीं होता, बल्कि ये तो पानी सोखने वाली गोलियां होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इन्हें खा लें, क्योंकि दोस्तों ये आपके मुंह के पानी से कांटेक्ट में आकर फूल सकती है और आपकी घुटन से मौत भी हो सकती है। इसीलिए आपको इन पैकेट्स को कभी भी खाने का सोचना भी नहीं चाहिए और इन चीजों पर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ना चाहिए।